नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने की लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि का अध्ययन करेंगे। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, लाभांश प्राप्ति एंड लाभांश में वृद्धि विधि का अध्ययन करेंगे। तो फॉर्मूले पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा नॉर्मल अध्ययन की एक विधि क्यों काम ली जाती है। लाभांश प्राप्ति विधि में समतांश पूंजी की लागत ज्ञात करते समय लाभांश की दर को स्थिर मान लिया जाता है। जो डिविडेंड यील्ड मेथड थी उसमें क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के जो कॉस्ट निकाले थे उसमें क्या कर रहे थे, अपने डिविडेंड की जो रेट है उसको क्या मान रहे थे, फिक्स मान रहे, जबकि वास्तव में ये स्थिर नहीं रहती है क्योंकि इक्विटी शेयर पे आप कोई भी फिक्स नहीं कर सकते। जब कंपनी यह अनुमान लगाती है कि वर्तमान लाभांश दर में अगले कई वर्षों तक निरंतर वृद्धि रहेगी तो लागत की गणना करते समय लाभांश में वृद्धि का समायोजन किया जाता है। जब कंपनी को ये आशा हो कि भाई अपने जो लाभांश है उनमें लगातार आने वाले जो वर्ष होंगे उनमें लगातार वृद्धि होगी तो क्या है कि इस विधि के अनुसार इसमें क्या करना चाहिए, समायोजन किया जाता है। लाभांश में वृद्धि की दर प्रति अंश अर्जनों में वृद्धि की दर बराबर मानी जाती है। तो लाभांश प्राप्ति व लाभांश विधि के अंतर्गत वर्तमान लाभांश दर में कंपनी के अर्जन या लाभांश की संभावित वृद्धि के आधार पर उचित समायोजन करके समतांश पूंजी की लागत किया जाती है। जो भविष्य में कंपनी को आशा है कि अपनी ये लाभांश की जो दर है वो लगातार बढ़ती रहेगी, उसको क्या करना है, इसमें समायोजन करके और इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, यहाँ तक ये फॉर्मूला किस विधि का हो गया, आपका लाभांश प्राप्ति विधि का, डिविडेंड यील्ड मेथड का हो गया। तो इस विधि में उस फॉर्मूले में नया क्या जुड़ा है, प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, मतलब जो आपकी लाभांश में वृद्धि दर क्या रहेगी वो क्या करना है, इसमें सिर्फ प्लस करना है। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, देव लिमिटेड जो बाह्य वित्त प्रबंधन में संलग्न नहीं है का एक समतांश 30 रुपए में बिक रहा है। आपका क्या हो गया, एक समतांश 30 रुपए में बिक रहा है देव लिमिटेड का, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी आपकी 30 रुपए। तो एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी 30 रुपए। प्रति अंश अर्जन ईपीएस 5 रुपए है। आपका क्या दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है आपको 5 रुपए, जिसका 60% लाभांश के रूप में चुकाया जाता है। आपका ईपीएस है उसका 60%, तो आपको क्या चुका रहे हो, आप डिविडेंड के रूप में पे कर रहे हो। किसका 60%, ईपीएस का। कंपनी के लाभांश में वृद्धि दर 2% अपेक्षित है। समतांश पूंजी की लागत क्या होगी, आपको ग्रोथ रेट दे रखी है, डिविडेंड की कितनी दे रखी है आपको 2%, तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे रखा था समतांश पूंजी 30 रुपए में बिक रहा है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया आपका 30 रुपए। अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है 5 रुपए, तो अर्निंग पर शेयर हो गया आपका 5 रुपए, जिसका 60% लाभांश के भुगतान। अब लाभांश के रूप में आपको क्या कहा है, ईपीएस का आप कितना पे कर रहे हो 60%, तो आप क्या कर रहे हो, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, 5 × 60/100, 5 का 60% निकालोगे तो कितने हो गए, डिविडेंड पर शेयर हो गया आपका 3 रुपए। तो अब आपको कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। आपका डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया 3 रुपए, मार्केट प्राइस क्या होगी 30 रुपए इंटू 100 प्लस 2%, तो आपका ये 10% यहाँ हो गया, प्लस 2% और करोगे तो कितना हो गया, ये 12%। तो ये 12% क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये तो थी पुरानी जो कंपनी विद्यमान कंपनी है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। अब जो कोई नई स्टेब्लिश हो रही है कंपनी, उसके जो इक्विटी शेयर होंगे उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया जाएगा। तो लाभांश प्राप्ति विधि में सबसे पहले लाभांश प्राप्ति विधि वही विधियां होगी। लाभांश प्राप्ति विधि में क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर वही रहेगा, नेट प्रोसीड इंटू 100, क्योंकि इसमें तो मार्केट प्राइस थी, इसमें मार्केट प्राइस कोई है नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगी, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितनी हो रही है, इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100। दूसरे में विधि में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अर्निंग पर शेयर बटा नेट प्रोसीड इंटू 100। तीसरी विधि होगी लाभांश प्राप्ति एंड लाभांश में वृद्धि, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड में क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर बटा नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड।
तो इसमें क्या काम, मार्केट प्राइस पर शेयर की जगह क्या काम में लिया अपने, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड पहले निकाला है अपने, कॉस्ट ऑफ डेबिट कैपिटल में भी निकाला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी निकाला है। नेट प्रोसीड निकालने के लिए जो आपका निर्गमन करे उसमें से इश्यू एक्सपेंसेस टोटल जो आपका निर्गमन पे आ रहे हैं, निर्गमन व्यय घटाने के बाद में जो शेष रहता है वो क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रोसीड रहता है। आपके नेट प्रोसीड उसमें इसी निर्गमन व्यय आपका गोपन कमीशन है, दलाली हो गई, सफाई हो गई, या वो कोई और चीज आप पेड कर रहे हो, जो निर्गमन पे जो व्यय कर रहे हो उसके बाद में जो प्राप्त शुद्ध राशि होगी उसको क्या करोगे आप, नेट प्रोसीड में होगी। अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डिस्काउंट लेस कर दोगे, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पर कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करना है, ऐड करना है। तो नेट प्रोसीड निकालने का पहले भी तरीका बता चुके हैं। तो इस विधि में क्या होगा, नए निर्गमन जो समतांशु का नया निर्गमन होगा उसमें मार्केट प्राइस पर शेयर की बजाय क्या करोगे, आप नेट प्रोसीड करोगे। इसका एक एग्जांपल है, वो इसको सोल्व करते हैं। बजाज लिमिटेड की 5000 नए समतांश 10 रुपए प्रत्येक सममूल्य पर निर्गमन करने की योजना है। बजाज लिमिटेड है 5000 समतांश इश्यू कर रही है, 100 रुपए, सॉरी 10 रुपए बोला था पहले, 100 रुपए प्रत्येक सममूल्य पर निर्गमन करने की योजना है। कितने रुपए पे कर रही है, 100 रुपए। फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 100 रुपए। निर्गमन लागत अंश मूल्य का 2% होने की संभावना है। तो निर्गमन लागत कितनी होगी, 2%। तो फेस वैल्यू क्या है, 100, उस पे क्या करेंगे, निर्गमन में निकालेंगे। कंपनी ने प्रारंभ में 10 रुपए प्रति अंश लाभांश चुकाया। तो लाभांश कितना चुकाया, डीपीएस क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, 10 रुपए प्रति अंश क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो। तथा लाभांश में वृद्धि 4% अपेक्षित है। आपका ग्रोथ रेट इन डिविडेंड क्या हो रही है, 4%। नए समतांशों की लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कितने इश्यू करो, 5000। फेस वैल्यू क्या है, एक शेयर का मतलब सममूल्य क्या दे रखा है, 100 रुपए। अब निर्गमन लागत अंश मूल्य का 2% है, तो उसकी नेट प्रोसीड निकालेंगे। तो फेस वैल्यू कितनी थी, 100, उसमें से निर्गमन व्यय क्या हो रहा है, 2, तो नेट प्रोसीड कितना रह गया, 98। क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का था, उसमें से 2 रुपए उसको इश्यू करने का खर्चा हो गया, तो नेट प्रोसीड 98 रह गया। अब इसमें 98 क्यों लिया, क्योंकि 5000 इंटू 100 करके फिर भी 2% निकाल के वो ले सकते थे। तो इसमें नेट प्रोसीड पर शेयर ही लेना है अपने को, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर निकालें, सारा एक शेयर की क्या कॉस्ट रहेगी वो निकालें। तो नेट प्रोसीड पर शेयर क्या रहेगा, तो नेट प्रोसीड पर शेयर क्या हो गया आपका, फेस वैल्यू माइनस इश्यू में से, तो 100 माइनस क्या हो गया 2%, तो क्या हो जाएगा 98। नेट प्रोसीड क्या हो गया 98। अब डीपीएस आपको 10 रुपए दे रखा है और ग्रोथ इन डिविडेंड दे रखी है आपको 4। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या हो जाएगा, डीपीएस बट्टा नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो 100 बटा 98 इंटू 100 प्लस 4%। तो 100 बटा 98 इंटू 100 इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10.20 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 14.20। ये इसका क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल न्यू इश्यू के रूप में आएगी। इसी तरह इस फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, इसके सारे एग्जाम्पल सोल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।